बहुत समय पहले की बात है, जब गांवों में चिट्ठियां बैलगाड़ियों से आती थीं और कहानियां पेड़ों की छांव में सुनी जाती थीं। एक छोटा सा गांव था, सोनपुर, जहां रहती थी एक होशियार और सुंदर लड़की। चंदा चंदा की उम्र रही होगी कोई 14 या 15 साल। माता पिता एक बुखार के चलते कुछ साल पहले चल बसे थे। तब से वो अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी, पर मन से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। वो अक्सर अपने सहेलियों के साथ गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठती थी और कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन जब हवा सुस्त थी और दोपहर की धूप जोर पर, चंदा अपनी सहेलियों को बता रही थी, मैं बिल्कुल अकेली हूं। कोई मामा चाचा नहीं बचा इस दुनिया में। जब मां गई, सबने मुंह मोड़ लिया। अब तो यही सोचती हूं कि कोई है ही नहीं मेरा। पर यह बात किसी और के कानों में भी पड़ चुकी थी। उसी पीपल के पेड़ के पास से 5 अजनबी गुजर रहे थे। धूर्त ठग, उनके कपड़े शहरियों जैसे, चेहरों पर चिकनी मुस्कान और आंखों में लालच। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सबसे बड़ा, जो खुद को गुरु भाई कहता था, बोला, इस लड़की को तो भगवान ने खुद भेजा है। चलो बन जाते हैं उसके मामा और ले चलते हैं उसे। फिर हीरे जवाहरात उसके हों या ना हों, उसके गहने तो पक्के हमारे हो जाएंगे। अगले दिन जब चंदा अपने आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, 5 दरवाजे पर खड़े थे। एक बोला, बिटिया चंदा। वो चौंकी। आप कौन? हम तेरे मामा हैं, तेरे मां के मौसेरे भाई। बहुत दूर रहते हैं। गांव में खबर देर से पहुंची, पर अब आ गए हैं तुझे साथ ले जाने, तेरे मां बाप की आखिरी निशानी को संभालने। चंदा थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही। चेहरों पर मुस्कान थी। उनके पास पुराने कागज थे जिसमें कुछ रिश्ते नाते भी लिखे थे। गांव वाले भी चुप थे, कोई कुछ न बोला। आखिरकार चंदा ने हां कर दी। अगले दिन की सुबह वे सब बैलगाड़ी लेकर चल पड़े। जब चंदा अपने मामाओं के साथ यात्रा पर थी, पहाड़ियों के पार एक बंजर मैदान आया, पुराना खालिहान। वहां एक सूखी कुएं के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन आंखें गहरी और चमकती हुई। जैसे ही बैलगाड़ी पास पहुंची, बूढ़ी औरत ने हाथ उठाकर चंदा की तरफ इशारा किया। बिटिया, ओ बिटिया चंदा, उसने कहा। चंदा चौंकी। आपको मेरा नाम कैसे पता? तेरी मां ने एक बार तुझसे कहा था ना, अगर सफर में कोई बूढ़ी औरत बिना मांगे कुछ दे तो उसका इम्तिहान ले लेना, क्योंकि वो या तो परीक्षा होगी या मदद। चंदा का माथा ठनका। ठगों में से एक गरजते हुए बोला, चलो, बुढ़ी पगली है, रास्ता मत रोको। लेकिन चंदा ने कहा, नहीं मामा जी, मुझे पानी पीना है, मैं इनसे बात करके आती हूं। वो धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के पास पहुंची। बूढ़ी औरत ने चुपके से उसकी हथेली में एक छोटी सी मिट्टी की मुहर रखी, जिसमें एक पुराना प्रतीक था, 3 फूलों वाला निशान। जब समय आए, इसे जमीन पर रखना और सच की राह दिखा, मां धरती कहना, जो छिपा है वो उजागर हो जाएगा। इतना कहकर वह औरत उठी और बंजर खेतों के पीछे गुम हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। चंदा ने चुपचाप मुहर अपनी पोटली में रख ली। जैसे जैसे रास्ता बीतता गया, पेड़ों की हरियाली कम होती गई और रास्ता सुनसान होने लगा। एक जगह पहुंचकर चारों ओर सिर्फ जंगल था। चंदा ने ध्यान दिया, एक ठग बार बार उसकी पायल को देख रहा था, दूसरा उसके गहनों का हिसाब लगा रहा था। वे बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। चंदा को याद आया, बूढ़ी औरत ने उसे दी थी मिट्टी की मुहर और कहा था, जब कोई अपना लगे लेकिन दिल से अजनबी हो तो मुहर से सच पूछना। चंदा ने एक सुरक्षित जगह जाकर मुहर को जमीन पर रखा और कहा, सच को छू और खुद को दिखा। अगले ही पल उन 5 में से 3 के चेहरे धुंधले हो गए और धीरे धीरे उनकी असली शक्ल नजर आई। वे पुराने ठग थे, जिनके चेहरे पर नकाब था। तभी उसे याद आया मां की कही बात, जब कोई तुम्हारे गहनों से ज्यादा तुम्हें देखे तो समझ लेना वह अपना नहीं है। अब चंदा सतर्क हो गई। रास्ते में एक पुराना मंदिर आया, झाड़ी से घिरा हुआ, सुनसान, पर वहां एक घंटी की धीमी आवाज आ रही थी। चंदा बोली, मामा जी, मां कहती थीं, किसी भी यात्रा से पहले मंदिर में माथा टेकना जरूरी होता है। मैं बस 5 मिनट में आती हूं। ठगों ने सोचा, अरे मंदिर में क्या जाएगा, चलने दो, लड़की है, डरती होगी। चंदा मंदिर में गई और वहां बैठा एक बूढ़ा पुजारी उसे देख चौंका। उसने पूछा, बिटिया, क्या बात है?
चंदा ने धीमी आवाज में सब बता दिया। पुजारी गंभीर हुआ। उसने कहा, तू चिंता न कर, ये मंदिर छोटा है पर इसके पीछे रास्ता भी है, और वो जो पहाड़ी है ना, उसके उस पार एक चौकी है जहां सच्चे सिपाही रहते हैं। पुजारी ने जल्दी से मंदिर की बड़ी घंटी बजाई, जो संकट के संकेत की तरह मानी जाती थी। गांव के कुछ बूढ़े और नौजवान दौड़े आए। चंदा ने सबको सच्चाई बताई। उधर ठग मंदिर के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। तभी अचानक 10-15 लोग डंडे और रस्सी लिए सामने आ गए। कहां ले जा रहे थे लड़की को, मामा बनकर? एक ने पूछा। गुरु भाई डर गया, पर झूठ न चल पाया। तलाशी में एक ठग के पास चंदा के कंगन भी मिले, जो उसने रास्ते में चुपके से चुराए थे। अब कोई शक नहीं रहा। सब गिरफ्तार हो गए। कुछ ही दिनों में गांव में यह बात फैल गई कि चंदा ने 5 ठगों को मात दी। उसके हिम्मत और चालाकी की सबने तारीफ की। गांव के मुखिया ने उसे बुलाकर कहा, बिटिया, तू अकेली है पर सबसे बहादुर है। हम सब तेरे रिश्तेदार हैं अब, और जो रिश्तेदार मन और बुद्धि से बनते हैं वही असली होते हैं, सिर्फ खून के रिश्ते नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।